नमस्कार सभी को। टॉपर्स क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम जो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था श्वसन का टॉपिक, हम वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने क्लास जहाँ पर क्लोज की थी वहाँ पर ये स्लाइड हम पढ़ रहे थे। इसमें CO2 का परिवहन हमने श्वसन के अंतर्गत देखा था। सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन, फिर CO2 का परिवहन। दोनों, यानी कि ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से फिर कोशिकाओं में जाती है, और इसके बाद जो कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है अपशिष्ट के रूप में या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2 गैस निकलती है, वो वापस से रक्त से होकर फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर छोड़ दी जाती है। तो O2 का परिवहन हमने पढ़ लिया था, 3 से 4% प्लाज्मा द्वारा होता है। बाकी लगभग 96 से 97% अधिकतर जो है वो जो हमारे रक्त में आरबीसी होती है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा होता है। उसके बाद था CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा, 6 से 7% प्लाज्मा होता है, हल्का पीला जो पदार्थ है रक्त के साथ साथ, वो उसके द्वारा 6 से 7% हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ा था आरबीसी में पाया जाता है, लाल रंग का वर्णक होता है, इसके द्वारा 18 से 20%। और बाकी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स द्वारा अधिकतर CO2 का परिवहन होता है। कार्बोनेट्स कैसे? कार्बोनेट CO3- इसको कहते हैं कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट्स का ये होता है। तो ये रासायनिक पदार्थ बनते हैं और इनके माध्यम से इस रूप में ये वापस फेफड़ों की कोशिकाओं तक जो CO2 है वो पहुंचती है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। श्वसन की दर, ये आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है वेस्क में, 12 से 16। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। 12 से 16 प्रति मिनट जो श्वसन, एक बार सांस अंदर लेना और उसको छोड़ना, ये होता है एक श्वसन। तो इस प्रकार से जो वयस्क में होता है 12 से 16 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। जबकि शिशु की जो श्वसन दर है ये तीव्र होती है वयस्क से। शिशु थोड़ा जल्दी सांस लेता है। जो श्वास दर है उसका मापन जो है एक यंत्र से किया जाता है, उसका नाम है स्पाइरोमीटर। उस यंत्र का नाम है स्पाइरोमीटर। अब यहां से आगे आगे हमारे पास है श्वसन क्रिया का नियंत्रण। शरीर में कोई भी जो क्रियाविधि होती है उनका अलग अलग अंगों द्वारा या विभिन्न रासायनिक पदार्थों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहाँ पर होता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसके मेडुला ओब्लोगेटा एक भाग होता है। मेडुला ओब्लोगेटा के ऊपर पोन्स पाए जाते हैं जो श्वसन का नियंत्रण करता है। अब कुछ शब्दावली आती है श्वसन के बारे में। ज्वारीय आयतन। अब जो हम श्वसन में वायु ग्रहण करते हैं वो सामान्य अवस्था में फेफड़ों में ग्रहण की गई वायु तथा छोड़ी गई वायु का आयतन जो है वो 500 ml होता है, जो कि क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। निश्वसित, निश्वसित होता है मतलब बलपूर्वक फेफड़ों में भरी हुई वायु, इसकी वैल्यू जो है 300 ml होती है। और निश्वसन भी कहते हैं, जो अंतः श्वसन है, अंदर हम वायु ग्रहण करते हैं उसको निश्वसन भी कहते हैं। तो निश्वसित आरक्षित आयतन। इसके बाद उच्छ्वसित, उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। उच्छ्वसित यानी होता है बाहर निकालना, जो बलपूर्वक बाहर छोड़ी गई वायु को, आयतन को, वायु के आयतन को, जो कि 1100 ml होता है, इसको कहते हैं उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। जबकि कुल फुफ्फुसीय आयतन होता है क्षमता से श्वसन के दौरान कुल गैस फेफड़ों को भरने की क्षमता। श्वसन के दौरान कुल गैस फेफड़ों को भरने की क्षमता 5800 ml। फेफड़ों में जो कुल गैस भरने की क्षमता होती है वो 5800 ml होती है। इसको कुल फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं। कुल फुफ्फुसीय
आयतन इसको कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावलियां थी ये जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा नियंत्रण कहाँ से होता है? हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है पश्च मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में मेडुला ओब्लोगेटा पाया जाता है, इसके ऊपर पाया जाता है पोन्स। तो ये जो है हमारे श्वसन की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न जंतुओं में कहाँ कहाँ से किन किन अंगों के माध्यम से श्वसन होता है। केंचुए में श्वसन जो है शरीर की सतह से होता है। केंचुए में शरीर की सतह से श्वसन होता है। कीट जो है कॉकरोच या जो कीटों का वर्ग होता है, उन जीवों में अंग पाया जाता है श्वसन अंग, एक स्पेशल उनमें विशेष अंग पाया जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के माध्यम से होता है। जबकि स्तनधारियों में आप सबको पता है फेफड़े पाए जाते हैं, मछलियों में गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न श्वसन के अंग है। आगे चलते हैं। अब कुछ रोग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्वसन से यदि प्रश्न बनता है तो आपके या तो जो O2 और CO2 का परिवहन है उसका जो प्रतिशत है वहां से, या फिर इन रोगों से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो हम देखते हैं सबसे पहला रोग जो है, आप सभी जानते होंगे, अस्थमा या दमा। अस्थमा रोग मुख्यतः धूल के कण पराग कण की एलर्जी से होता है। धूल के कण और पराग कण होते हैं फूलों के, जो जो पेड़ पौधों में जो एक परागकण होते हैं फूलों में, एक फूल से दूसरे फूल कीटों के द्वारा हवा के माध्यम से, ये हवा में भी रहते हैं। तो ये जब श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं, परागकण की एलर्जी से उत्पन्न होता है। इससे श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिससे लगातार खांसी व श्वास में तकलीफ होती है। अस्थमा में क्या होता है, रात के समय खांसी ज्यादा चलती है, इसका उपचार ब्रेंकियोडायलेटर एंटीबायोटिक दी जाती है। ये आपको लक्षण इन रोगों के याद रखने हैं। अस्थमा दमा ये सामान्य है, इसको आप सभी जानते हैं। दूसरा रोग है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, अत्यधिक धूम्रपान करने से या स्मोकिंग से फेफड़ों की होता है। और स्मोकिंग से फेफड़ों की कूपिका जो होती है वो क्या होती है, हमने पढ़ा था फेफड़ों की जो संरचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वो कूपिका होती है। वो स्मोकिंग से अपने धूम्रपान से स्मोकिंग से क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो तब ये होता है एम्फाइसीमा रोग। तीसरा है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस आपने सुना होगा। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है, हमारी राजस्थान सरकार भी कई योजनाएं चलाती है, उनको पेंशन दी जाती है। अब सिलिकोसिस क्या होता है, जो खदानों में काम करते हैं, पत्थरी खदानों में, मार्बल की, संगमरमर की, या कई जो जहां पर विशेष रूप से पत्थर का कार्य होता है, मिट्टी का कार्य होता है, मिट्टी जहां वो श्वसन के माध्यम से मजदूरों के शरीर में प्रवेश करती है, तो उनके क्या होता है, जैसे जैसे सालों भर वो काम करते हैं तो उनके फेफड़ों में वो मिट्टी जमा हो जाती है। मिट्टी जमा हो जाकर कठोर रूप ले लेती है, उससे जो है उनके फेफड़े धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ये होता है सिलिकोसिस। एक सिलिका वर्ड आता है, सिलिका, सिलिका वर्ड आता है मिट्टी के लिए, ये मृदा के लिए यूज में लिया जाता है, तो उसी से बना है सिलिकोसिस। यह पत्थर की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में ज्यादा होता है। इसमें श्वास के साथ धूल के कण प्रवेश करते रहते हैं जो फेफड़ों में सड़न उत्पन्न करते हैं, और व्यक्ति की धीरे धीरे इसमें लास्ट में क्या होता है, ये रोग हो जाने के बाद धीरे धीरे एक टाइम के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो फेफड़ों को जो है पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। अगला रोग है टीबी, जिसको आप तपेदिक भी कह सकते हो, क्षय रोग भी कह सकते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो जीवाणु है जो इसका रोग कारक है वो याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होती है, टीबी रोग होता है, तपेदिक या क्षय रोग। तीनों में से कोई भी शब्द आपको आपके पेपर में मिल सकता है। वहां पर आपको चार जीवाणु रोगाणुओं के नाम दिए होंगे और उससे पूछा जाएगा कि बताओ टीबी का रोग कारक, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से यह रोग होता है। और संक्रमण भी इसका होता है, रोगी की छींक खांसी से फैलता है, एक से दूसरे में ये फैलता है, हवा के माध्यम से, छींक से, खांसी के, ये रोग एक से दूसरे में फैलता है। आगे है लक्षण होते हैं टीबी के, लगातार खांसी के साथ कफ में खून आना और बुखार का उतार चढ़ाव, वजन में कमी, ये टीबी के लक्षण होते हैं।
उपचार क्या होता है इसका, एंटीबायोटिक, और इसका टीबी का टीका जो होता है वो होता है बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट गुएरिन, इसका पूरा नाम है बीसीजी। ज्यादातर आपको ये भी याद रखना है, पर वहां पर शॉर्ट में बीसीजी तो आपको जरूर मिल ही जाएगा। जांच भी आपको याद रखनी है, मॉन्टेक्स जांच होती है इसकी, जो जांच होती है वो। और यहाँ पर हमने दमा पढ़ा रोग में, श्वसन के रोगों में दमा, अस्थमा, और आपको ये एम्फाइसीमा, और सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है, एक तो आपने सिलिकोसिस देखा, सिलिकोसिस। इसके बाद आपका टीबी तो है ही। टीबी में क्या याद रखना है आपको, एक तो इसका रोग कारक जो जो कि था आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक है आपके इसका टीका, एक है इसका टीका जो कि ये है बेसीजी। एक है इसकी जांच। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीबी के अंतर्गत। श्वसन के रोगों में भी टीबी सबसे इंपॉर्टेंट, और उसमें आप रोग कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद टीका बीसीजी, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बेसिलस कॉलमेट गुएरिन, उसकी जांच हो मॉन्टेक्स। इसका जांच या परीक्षण कह सकते हो, मॉन्टेक्स परीक्षण टीबी का किया जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इसमें हमने श्वसन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। हमने श्वसन के अंग पढ़े, उसकी क्रियाविधि पढ़ी, O2 का किस प्रकार से परिवहन होता है, CO2 का किस प्रकार से परिवहन होता है, नियंत्रण कहाँ से होता है, और लास्ट में हमने देखे इसके रोग, जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट जो रोग है टीबी, इसके बारे में डिस्कस की। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को शेयर करें सभी अपने ग्रुप्स में जिनमें आप जुड़े हुए हैं, अपने साथियों के साथ। और इस टॉपिक की जो पीडीएफ है, आपको अपने पूर्व का जो टॉपिक था कोशिका, उसकी संपूर्ण जो पीडीएफ है आपको टॉपर्स क्लासेस जयपुर के एप्लीकेशन पर आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको इससे पूर्व का जो टॉपिक है कोशिका, उसकी संपूर्ण पीडीएफ मिलेगी, और इस टॉपिक की भी संपूर्ण पीडीएफ आपको, ये जो पढ़ा रहे हैं सचित्र पीडीएफ जो है, आपको वहाँ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, टॉपर्स क्लासेस जयपुर के। धन्यवाद साथी।